नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को जागरूक करना। कुछ दिनों से हमें यह शिकायत मिल रही है कि कुछ फ्रॉडस्टर्स जो है फॉर्जरी कॉल करते हैं और उनको सामने वालों को बताते हैं कि आपके बेटे को अरेस्ट कर दिया गया है या आपके बेटी को अरेस्ट कर दिया गया है। इसके नाम पे जो है काफ़ी सारे पैसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे जागरूक दर्शक हैं जिन्होंने उनका जवाब जो है उनको बाखूबी दिए और उनकी बोलती बंद कर दी, लेकिन कुछ लोग जो है इसमें फंसते फंसते रह गए और कुछ जो है यहाँ तक कि आगे वाले की बात सुनकर जो है बेहोश तक हो गए थे। तो ऐसे कुछ बात हैं जो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम कुछ ऑडियोस और कुछ वीडियोस आपको सुनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये फ्रॉडस्टर जो है जो भी कॉल करते हैं ये पहले जो है आपके फैमिली के पूरे डिटेल्स को खंगाल लेते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि आपका बेटा जो है बाहर पढ़ रहा है या आपकी बेटी जो है बाहर पढ़ रही है, उनको जो है किसी केस में हमने अरेस्ट कर दिया है। और उसका जो मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं वो बहुत ही गंभीर होता है, जिससे सामने वाले जो हैं जो डर जाते हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम लगा देते हैं और ये बता देते हैं कि आपके जो है बेटा या बेटी जो है मतलब ऐसे केस में फंसे हुए हैं कि आप अगर चाहे तो हम उसको छुड़ा देंगे। हमारे साथ डीएसपी साहब बैठे हुए हैं या आईजी साहब बैठे हुए हैं, आपका मामला जो है हम सुलझा देंगे, इसके एवज़ में हमें इतना पैसा चाहिए। मोटी रकम ये ऐंठते हैं। कुछ लोग जो है इसके झांसे में फंस जाते हैं और कुछ मोटी रकम जो है उनको दे भी देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि आप जब तक पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आप फ़ोन मत रखिए। कहीं अगर आप अपने बेटे से या बेटी से बात ना कर ले, इस वजह से वह बता देते हैं कि आप फ़ोन ना रखें और आप अपना पेमेंट तुरंत कीजिए ताकि हम बाकी की कार्रवाई कर सकें। तो ऐसे में लोग क्या डर के मारे या अपने बेइज्जती होने के डर से जो है उनको पेमेंट कर देते हैं और इस तरह उनके साथ फॉर्जरी हो जाता है। बाद में जब ये फ़ोन करते हैं तो उनकी बेटी या बेटे जो है अपने अपने काम में लगे होते हैं या अपने कॉलेज में रहते हैं। ऐसे कई सारे केस हमारे सामने आए, ऐसे कई सारे ऑडियो वीडियोस भी हमारे पास आए हैं जो इन लोगों ने ही बनाए हैं। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह के केस में ना फंसे और इस तरह के फ्रॉड फ़ोन कॉल्स को आप डिनाई करें और इनको एंटरटेन ना करें। साइबर क्राइम के टीम जो है बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के नाटक वगैरह करते हैं, जगह जगह में जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग शर्म या डर के मारे जो है कई सारे मोटे अमाउंट जो है उनको भुगतान कर देते हैं और बाद में जब उनको पता चलता है कि हम ठग चुके हैं तो अपना माथा पीट कर रह जाते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्शकों को जागरूक करना है, ऐसे फ़ोन कॉल को एंटरटेन ना करें। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ मैम, मैंने सुना है कि आपको भी कुछ फ्रॉडस्टर का कॉल आया हुआ था। जी जी हाँ, आया था। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था एक्चुअली। अच्छा, एक्चुअली मतलब दिन का टाइम था, 11 बजे के टाइम। एंड मतलब कॉल आया था तो मम्मी के फोन पे आया था। तो उसमें मतलब वो लोग बोल रहे थे कि मतलब आप मतलब पहले तो अपना फैमिली का डिटेल्स वो लोग खुद सामने से बताते हैं कि ये आपके मतलब क्या बोलते रिलेटिव लगते हैं। तो हम जब कंफर्म करते हैं कि हाँ हमारा बेटा है या बेटी है, तो तब वो मतलब बताते हैं कि हाँ इनको अब मतलब अरेस्ट किया है। इन मतलब केसेस बताते हैं, मतलब कभी बोलते हैं रेप केस, कभी बोलते हैं मर्डर केस पे मतलब से रिलेटेड उनको अरेस्ट किया है। और मतलब वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं सीबीआई के टीम के थ्रू। एंड और मतलब व्हाट्सएप पे कॉल आया था तो उनका मतलब डीपी भी लगा हुआ था उस पे, मतलब कोई मतलब सम पुलिस वाला का मतलब डीपी लगा हुआ था। जी जी। हाँ जी, तो फिर मतलब हमने कहा कि मतलब क्योंकि मेरे को ये सब चीजें पता था कि ऐसे फ्रॉडस्टर्स का कॉल आता है। व्हाट्सएप में तो बहुत सारे मतलब मैसेजेस भी सर्कुलेट हुए थे इनके नंबर से रिलेटेड कि ऐसे ये लोग कॉल करते हैं। तो मतलब मैंने उनको बस ऐसे रिप्लाई किया कि हाँ मतलब रख लो आप, मतलब जिनको जिन्हें चाहते हैं, ठीक है ऐसे।
था। एंड मतलब और मम्मी को भी मैंने बताया कि ऐसे है कि ये लोग फ्रॉड करते हैं एंड मतलब ऐसे पैसे ये लोग पैसे ऐंठते हैं। हमें तो पता था तो हमने फोन कट कर दिया। हम जब इनसे आपको सामने से क्या पूछा गया था आपसे? जी जी मतलब हमसे पूछा कि मतलब पहले तो बताया कि XYZ ये आपके क्या लगते हैं करके। तो हमने बताया कि हाँ बेटा है। तो वो बोलते हैं कि हाँ इनको अरेस्ट किया गया है और मतलब इनके ऊपर में चार्जेस लगा है रेप केस का। तो आपको मतलब आपसे बस इंक्वायरी करना था। बस इतना ही बात हुआ। बाकी उसके बाद में हमने मतलब कुछ बोला तो उसने फोन कट कर दिया। हमने बोला हाँ ठीक है मतलब चार्जेस है तो रहने दो। तो उन्होंने फोन कट कर दिया। ओके ओके जी ओके, धन्यवाद मैम। जी ओके बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमें पता चला है कि आपको भी एक फ्रॉडस्टर का कॉल आया हुआ था, कुछ पैसे जी वैसे का डिमांड कर रहे थे। तो उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को जरा बताइए सर कि क्या हुआ था आपके साथ। सर, मेरे को तो कॉल आया था। ये फोन नंबर है 923445430741। जी सर। ये नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। जो व्हाट्सएप में उसका डीपी में जो है यूनिफॉर्म का फोटो था, कोई पुलिस ऑफिसर की तरह। जी जी। तो कॉल आया था, हम उठा के बोला तो बोले आप अभी कहाँ पे हैं? बोला मैं तो अंडमान हुआ हूँ, आप ड्यूटी में हैं। तो बोला आपका बेटा कहाँ है? बोला तो बोला बेटा एक चेन्नई में, एक तो अंडमान में छुट्टी में आया है। तो बोला चेन्नई वाला बेटा अभी काम है, आपको मालूम है? बोला जी जी। बोला नहीं, तो सर्विस करता है। नहीं नहीं, अभी कहाँ है मालूम है? बोला नहीं सर, नहीं मालूम है। बोला तो तुरंत हमको बोला आपका बेटा और उनका 3 दोस्त मिलके ये रेप केस में फंस गया है। तो अभी जो हम लोग पुलिस स्टेशन लेके जाता। तो हम लोग गाड़ी में जाने टाइम आपका बेटा बोला कि मेरा फादर भी पुलिस में है, तो इसीलिए हम लोग गाड़ी रोक के आपको कॉल किया। जी जी। तो हमको तो थोड़ा सा कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर वो सामने बोल रहा वाला है कि अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था। हाँ पुलिस ऑफिसर बोल रहा है। जी जी। तो उसके बाद हम बोला, तो तुरंत जो है ना वो आपका सैलरी कितना है पूछा। जैसे ही वो तनख्वाह पूछने शुरू किया तो हम समझ गया कि कुछ इसमें डाउट आ गया कि हमको कुछ मतलब फेक कॉल है करके। जी जी। तो तुरंत फिर वो बोला अभी IG साहब बोला आप अगर देखिए अगर वो पुलिस वाला का बेटा है तो उनको छोड़ दीजिए, जी। तो कुछ डिमांड है। बोला हम बोला क्या डिमांड है बताइए। बोला आपको 35,000 जो है अभी मेरे को गूगल पे करना है। तो हम बोला सर गूगल पे तो अभी यहाँ से नहीं होगा, हमको बाजार तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वाई कनेक्ट नहीं होगा तो हम गूगल पे आपको नहीं कर सकता। जी। तो तुरंत मेरे को बोला कि ठीक है आप फोन मत काटिए, आप जो है लाइन में रहिए, ऐसे आप दुकान तक जाइए, वहीं पे कनेक्ट करके पेमेंट डालना है। तो पेमेंट डालने के लिए मेरे को दूसरा नंबर दिया। जी तो व्हाट्सएप से जो कॉल किया ये नंबर से नहीं दिया, दूसरा एक नंबर दिया। जी। फिर हम जो है वो नंबर को नोट भी किया। तो हम आगे दिल में सोचते हैं हमको आगे क्या करना है। तो तुरंत हम उससे टाइम पूछते गया कि हमको बाजार तक जाना है। जाते जाते मेरे फिर साहब का फोन लिया, फोन लेके जो है हम बेटा को व्हाट्सएप कॉल कर दिया। करने के बाद फिर हम पूछा तुम कहाँ में है? बोला हम कंपनी में है। तो फिर हम बोला इस तरह से कॉल आया। फिर बेटा बोला ठीक है वो स्पीकर में डालो। स्पीकर में डाल के फिर हम उससे बात करना शुरू किया, सर मेरे बेटे से थोड़ा बात कराइए। वो बोलता कि नहीं अभी बात कराने की परमिशन नहीं है यार, तुमको समझ नहीं आता, मतलब धमकी से बोलता समझ नहीं आता, जी। तुमको बेटा बचाना तो पैसा तुरंत डालो, नहीं तो अभी हम लेके चले जाएगा। अभी वो लड़की आर्मी ऑफिसर का लड़की है, वो मरने वाली है, वो मर जाएगी तो मालूम है ना क्या क्या और धारा लगेगा, ये सब बोलता है हमको। जी। फिर तुरंत क्या ठीक है सर वेट करिए, हम पैसा डालता करके फिर बेटा को बोला फोन रखो। फोन रखने के बाद में फिर हम जो है तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके बात किया तो फोन काट दिया वो। अच्छा। तो यही है कि जैसे ही वो फोन आया 2-3 मिनट के लिए मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा बात वो सामने से बोलता है ना, सब मतलब आदमी को विश्वास करना पड़ेगा, उसका बात बोल रहा है। जी जी जी। तो इसीलिए अभी मतलब ये नंबर से कॉल आएगा तो आप लोग अलर्ट रहिए। ये नंबर में और भी नंबर से आ सकता। जी जी। जो भी अगर देखिए ये सब जो ऐसा करता है ना, वो बात सुनने जो 8% है तो वो तुरंत उधरी उसको कुछ हो जाएगा। इस तरह सब वो बोलने का तरीका देखने से आदमी डर जाएगा वो टाइम में। सर आपने तो अपना मतलब दिमाग यूज किया और इससे बच गए,
आप हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? देखिए, इसमें बोलने से आप अभी आपको तो मालूम है स्कैम तो बहुत तरह का होता है। अभी एक नया स्कैम शुरू हुआ है कि जिसका उसको कैसा मालूम हो जाए तो पता नहीं, हम लोग बच्चे लोग मेलन में है या कहीं पढ़ता है, तो जी। आप लोग अभी अलर्ट हो जाइए। इस तरह नंबर से कॉल आने से और कॉल आने से इस तरह से बात बोलने से फट से विश्वास मत कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंडली आप उसको ये करिए और मतलब तुरंत पैसा डाल देगा ना, ये सब बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के काम करिए। बगल में ताना होने से उधर से हेल्प लीजिए या सीआईडी कहीं भी जाके उनसे हेल्प लीजिए। तुरंत आप पेमेंट डाल देना, पेमेंट डाल दिया तो आप धोखा में चले गया। वो एक आप सोच समझ के काम करिए और थोड़ा दिमाग से काम करिए। बहुत आजकल बहुत किस्म का क्राइम चल रहा है इधर, तो सोच लीजिए। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें हमारे दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आपने Thank you, सुना रहमान भाई। और देखा Thank कि you, sir. कैसे ओके। ये लोग जो है फ्रॉडस्टर्स के झांसे में आ जाते हैं और अपना भुगतान, उनका जो है मोटी भुगतान कर देते हैं। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आप निडर रहें, डरे नहीं और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या 100 नंबर पर डायल करके इस फ़ोन कॉल की जानकारी अवश्य दें, ताकि कोई और इसमें ना फंसे, कोई और इनके झांसे में आकर मोटा रकम भुगतान ना कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।